हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आज के पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जो कि 2023 में आपका हुआ था। दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो अगर आप लोग महात्मा गांधी के फोर्थ सेमेस्टर में हो एंड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो, तो अगर इस पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों यही पेपर नहीं, आपको जितने भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। इससे फायदा क्या होता है आपको दोस्तों, इससे फायदा ये होता है कि जो भी आपका पेपर नेक्स्ट आपका फ्यूचर में आने वाला है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, लखनऊ DDU, ये सब यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है। एंड इससे आपको आइडिया भी लगता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जो बुक का यानी कि जो पेपर का कोड है वो है C, यानी कि कोर्स कोड C है। दोस्तों जितने भी ABC कोड होते हैं सब में क्वेश्चन सेम होते हैं, क्वेश्चन अलग नहीं होते, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पेपर को करने के आपको 2 घंटे का समय दिया गया था, ठीक है। एंड दोस्तों आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आए थे, ओके। कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों एग्जाम में नहीं होती है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो आपका होल्सेल या रिटेल ये सब लोग होते हैं उनके बारे में बात किया है। तो नंबर्स ऑफ बायर यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग की बात किया है, तो बायर भी अफेक्ट करता है, कॉस्ट फैक्टर भी अफेक्ट करता है, कंपनी का साइज भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आंसर टिक है उसमें बहुत सारे आंसर गलत भी हैं, तो जो टिक है उसको सही मत मानना, ठीक है। मैं आपको सब आंसर सही टिक करके बताऊंगा, ठीक है, तो परेशान मत हो, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल्सेलर, अब ये होल्सेलर कौन होता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर गलत टिक कर देंगे, बहुत सारे लोग क्या टिक कर देंगे, कहेंगे कि सर इसका आंसर तो हाई वॉल्यूम होगा, क्योंकि होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदता है। तो भाई साहब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदता है, लेकिन रिटेलर को कम क्वांटिटी में सामान को बेचता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा दोस्तों। अब देखो रिटेलर का मतलब होता है जो फुटकर में सामान को बेचता है, तो सुपरमार्केट फुटकर में सामान को नहीं बेचता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल हो गया, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो कि अब देखो सुपरमार्केट में आप जाओगे, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है एंड शॉपिंग मॉल क्या होता है, बात को समझो। सुपरमार्केट यानी कि आप कह लोगे एक तरीके से बिग बाजार, ठीक है। आप बिग बाजार जानते होगे क्या होता है ये। यहाँ पे आप जाओगे तो आप चाहो तो एक शैम्पू की बोतल खरीद सकते हो, यानी कि जहां से भी आप एक दो सामान खरीद सकते हो वो रिटेल कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, यानी कि वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां से भी आप एक सामान खरीद सकते हो। शॉपिंग मॉल में जाओ तो वहां से भी आप एक सामान खरीद सकते हो, यानी कि रिटेल का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग फुटकर सामान खरीद सके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट की मदद से बिजनेस करना, ठीक है। और दोस्तों ई कॉमर्स में होता क्या है कि एक कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि नो मिडिल मैन, कोई मिडिल मैन नहीं होता। वैरायटी ऑफ स्टॉक, बहुत सारे सामान होते हैं, बिना पेपर के काम होता है, एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब दोस्तों वेंडिंग मशीन, दोस्तों क्या होती है, वेंडिंग मशीन एक मशीन लगी होती है, उसमें पैसा डालो और आपके सामने सामान निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, पानी की बोतल हो गई, ये एयरपोर्ट्स और प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं। तो ये दोस्तों वेंडिंग मशीन कौन सी मशीन होती है, ये रिटेलर मशीन होती है, यानी कि एक एक सामान निकलता है। अब यहाँ पे आप होलसेल में तो सामान परचेस करोगे नहीं, ठीक है। सोशल मार्केटिंग इज टू प्रमोट, सोशल मार्केटिंग हम लोग क्यों कहते हैं दोस्तों, सोशल यानी कि सामाजिक मार्केटिंग, इसका मेन काम आपका होता है कि सोशल आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, समाज में जो विचारधाराएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए। विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीन मार्केटिंग, कौन सा ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है कि दोबारा से किसी वेस्टेज को कम करो, दोबारा यूज करो, ये साइकिल करो, ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। तो रिटेलिंग, ये क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग का कोई भी एडवांटेज या फायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है जब एक प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट सामान बेचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग टू बायर, यानी कि बायर को क्या क्या फायदा पहुंचता है, तो कन्वीनियंस होती है, टाइम बचता है, बिना दिक्कत के सामान को परचेज कर सकता है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन लोग सर्विस देते हैं, बैंक अपनी सर्विस देता है, एयरलाइन अपनी सर्विस देता है, रेस्टोरेंट अपनी सर्विस देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बैंक प्रोवाइड सर्विस ऑफ, बैंक कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों, बैंक आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ध्यान दो। तो बैंक आपको डिपॉजिट की सर्विस प्रोवाइड करता है, लोन की, लॉकर की, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच इनकम ग्रुप इज मोर
प्रीवेलेंट इन रूरल, यानी कि अधिक ग्रामीण की आय वर्ग कौन सी है, गांव में लोगों की इनकम किस टाइप की होती है, अधिक पूछा गया है। मैक्सिमम, देखो कुछ लोग गांव में अमीर भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनकी इनकम क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब दोस्तों गांव में कौन सी मूल्य रणनीति अपनानी चाहिए, यानी कि गांव में जब भी कोई सामान को बेचा जाए तो किस दाम पे बेचना चाहिए। एक है पेनेट्रेशन, स्कीमिंग, गोइंग एड, नन ऑफ द अबव। दोस्तों गांव के अंदर सामान को हमेशा कम रेट में बेचना चाहिए, यानी कि पेनेट्रेशन। ठीक है, और दोस्तों महंगाई उतारना, स्कीम द कीम, स्कीमिंग यानी कि स्टार्टिंग में ही दाम को ज्यादा चार्ज करना, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा पेनेट्रेशन, मैंने पढ़ाया भी हुआ है इसको। अब दोस्तों रिलेशनशिप मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, यानी कि मार्केटिंग जो होती है वो खरीदने की भी एक्टिविटी होती है, बेचने की भी एक्टिविटी होती है। इसको किसने बोला है दोस्तों, इसको आपने बोला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का ओल्ड कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, सामान बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, और किसी चीज पे फोकस नहीं करते हैं। What was not in old concept, ओल्ड कंसेप्ट में क्या नहीं है, ओल्ड में खरीदना है बेचना है, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात ओल्ड कंसेप्ट में नहीं होती है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द सिंबल ऑफ, यानी मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये पुराने कंसेप्ट की बात तो होगी नहीं, ये न्यू कंसेप्ट की बात होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज टू द, यानी कि मार्केटिंग का फायदा किसको पहुंचता है, मैन्युफैक्चरर को भी पहुंचता है, कंज्यूमर को भी पहुंचता है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग, अगर हम लोग पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग के ऊपर तो वो इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि वेस्टेज होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इन मार्केटिंग देयर आर 4 P's, दैट मींस प्रोडक्ट, प्राइस, पेस, प्रमोशन। तो यहाँ पे 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, बोथ, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नोन एज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नोन एज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, यानी कि ये जगह की बात करता है, किसकी बात करता है, पेस की बात करता है, तो आंसर हो जाएगा पेस। मार्केटिंग मिक्स इज गिवन बाय NH बॉर्डन। ठीक है, तो भैया इसको, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय, तो इसको फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था ये पढ़ाते वक्त। अब दोस्तों विच इज नॉट रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स से क्या रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट, प्राइस, पेस, प्रमोशन, यानी पब्लिक मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड नहीं है। अब दोस्तों माइक्रो एनवायरनमेंट, एक मैक्रो भी होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, माइक्रो एनवायरनमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, माइक्रो के अंदर जो आपके इंटरनल आते हैं टेक्नोलॉजी का आपका बाहरी होता है। ठीक है, सप्लायर, बोथ, नन, तो आपको 25 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आंसर जो है ना वो मैक्रो फैक्टर है, यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है माइक्रो एनवायरनमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, माइक्रो किससे संबंध नहीं रखता है, तो टेक्नोलॉजी का तो एक्सटर्नल है तो इससे संबंध नहीं रखता है। ठीक है, सप्लायर आपका इंटरनल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये माइक्रो में आ गया। कोई फॉर्म ऑफ SBU, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर का सामान के खरीदने के टाइम पे जो भी बिहेवियर होता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। व्हेन कंज्यूमर बाय, व्हाट कंज्यूमर बाय, व्हाई कंज्यूमर बाय, तो सब कुछ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्हेन कंज्यूमर बाय मींस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। व्हेन कंज्यूमर बाय, यहाँ पे सीजन की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों किसी एक आंसर को टिक करना गलत हो जाएगा। अब देखो कोई जो नहीं कंज्यूमर सीजन में ही बाय करता है, कंज्यूमर कभी भी, आज के टाइम पे ई कॉमर्स आ गया तो कंज्यूमर कभी भी सामान को परचेज कर सकता है। तो एक उपभोक्ता सामान कब खरीदता है, अब जैसे आम है, जैसे मटर, अब मटर सीजन में ही तो नहीं खरीदेगा ना, ऑफ सीजन में भी आज टाइम में मटर को परचेज किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो मैसियो नीड हियाची थ्योरी, भैया AH मैसियो, इनका पूरा नाम था अब्राहम मैसियो। ठीक है, इन्होंने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी एंड इसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, सेल्फ स्टीम एंड एक तो और था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, मैं लिख भी देता हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, ये आपकी नीड थी। एक तो थी बेसिक एंड साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब दोस्तों मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर इंक्लूड्स, मैक्रो में क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक भी मैक्रो में आता है, इकोनॉमिक भी मैक्रो में आता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड, प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग, ये 4 ठो आते हैं, यानी कि यहाँ 3 तो है आंसर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि सामान को बनाने में सबसे पहला काम क्या होता है, सब लोग कहेंगे सब प्रोडक्ट को डिजाइन करना। अरे भाई प्रोडक्ट डेवलप करोगे तब ना उसकी डिजाइन की बात आएगी, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, ये हो गया। फिर मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवीजन ऑफ, मतलब मार्केट में हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, मार्केट को ही डिवाइड करेंगे ना। ठीक है,
जियोग्राफिक सेगमेंट नॉट इंक्लूड, दोस्तों जियोग्राफिक मतलब होता है जियोग्राफी के हिसाब से हम लोग मार्केट को बांटते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिक में यूआई हो गया, अर्बन हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों एज नहीं होगा, एज नहीं होगा, ठीक है। एज हो जाएगा आपका डेमोग्राफिक में आ जाएगा, एज आपका डेमोग्राफिक में आ जाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन बेनिफिट किसको फायदा पहुंचाता है? मैन्युफैक्चर को फायदा पहुंचाएगा, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर को एंड सबको फायदा पहुंचाता है ये, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को कैसे कैसे बांटा जा सकता है भैया? जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक। दोस्तों इसके अलावा और भी इस टाइप के होते हैं एंड मार्केट को बहुत सारे तरीकों से बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इस मार्केट को प्रोडक्ट के हिसाब से बांट सकते हैं, टाइम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, ठीक है। सेगमेंट ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू इनकम, अगर इनकम के हिसाब से मार्केट को बांटते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकम के हिसाब से बांटेंगे तो यहाँ पे देखो आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आय के आधार पर बाजार का विभक्तिकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जियोग्राफिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, साइकोग्राफिक हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों दिक्कत की बात यह है यहाँ पे ना कि अब इनकम, अब जियोग्राफिक में इनकम की बात नहीं आती है, ठीक है। जियोग्राफिक के अंदर लोगों की भूगोल की बात आती है, फिर साइकोग्राफिक के अंदर भी इसकी बात नहीं आती है, बेनिफिट के अंदर बात नहीं आती। अब डेमोग्राफिक के अंदर होते हैं लोग, मतलब पीपल होते हैं, जब लोग होंगे तो उनकी इनकम की बात भी इसी में आएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डेमोग्राफिक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप ये कर पाते। अब मार्केट इज, मार्केट क्या होता है? जहाँ पे बायर भी होते हैं, जहाँ पे सेलर भी होते हैं, बोथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, प्रोडक्ट किस चीज से बना होता है दोस्तों? प्रोडक्ट आपका जो बना होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, बोथ। इसका आंसर क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखो प्रोडक्ट जो होता है, अब देखो दिक्कत की बात क्या है यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग अगर केवल प्रोडक्ट की बात करा है तो आंसर तो टेंजिबल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट वही होता है जो कि हमको दिखता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे मैंने बताया था प्रोडक्ट एंड सर्विस को साथ में यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स का मतलब है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो डिजाइन को देख सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं, वेट को भी देख सकते हैं, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि स्टेटस, गारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बैंक? बैंक कौन कौन से प्रोडक्ट बेचता है? फिक्स डिपॉजिट बेचता है, लोन बेचता है, बोथ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर? भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन कौन से सामान है? वो साबुन भी बेचता है, आइसक्रीम भी बेचता है, क्रीम भी बेचता है एंड इसके अलावा बहुत कुछ बेचता है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। 44 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। दोस्तों किसी किसी किताब में आपको सैचुरेशन नहीं दिखाई देगा, बट ये भी होता है, ठीक है। डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट टेक प्लेस, एक वस्तु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उस किस स्टेज में होती है? सामान कब खत्म होता है? तो ये होता है डिक्लाइन स्टेज के अंदर, ठीक है। व्हाट हैपन आफ्टर मार्केट डिक्लाइन? मार्केट बंद होने के बाद क्या होता है? तो भैया मार्केट आपकी, देखो ये बहुत ही डिबेटेबल है, ठीक है। बाजार पतन के बाद क्या होता है? इसका आंसर बहुत से बच्चों ने फर्स्ट मारा, भैया बाजार जब खत्म हो गया तो नया मार्केट कैसे डेवलप होगा? मार्केट एंड हो जाएगा ना, ठीक है। एसेंसेस ऑफ गुड ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खासियत है? मेमोरेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, आसानी से प्रोनाउंस कर सको, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। दोस्तों ट्रेडमार्क जब भी बात बोलेगा तो क्या होगा? वो रजिस्टर्ड होगा, यानी कि फर्स्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग का मेन काम तो प्रोटेक्शन होता है, लेकिन बाकी काम भी होते हैं, अट्रैक्शन भी होता है एंड कन्वीनियंस भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लेबल का काम क्या होता है? लेबलिंग, ये प्रोड्यूसर का नाम दिखाता है, प्राइस दिखाता है, एक्सपायरी डेट दिखाता है एंड बाकी चीजें दिखाता है, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज नॉट इन ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? तो भैया ओल्ड कंसेप्ट में आफ्टर सेल सर्विस की बात नहीं होती है। स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो भैया न्यू आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, बिजनेस एनालिसिस, सब कुछ हो जाएगा आंसर। स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कॉमर्शियलाइजेशन, ये सब कुछ आपका उसी का पार्ट है, ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन बेफायदों का पूछ दिया, एक ही में पूछ सकता था। सोर्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, यानी कि नए सामान को बनाने के आइडियाज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, सेल्समैन से आ सकते हैं, साइंटिस्ट से आ सकते हैं, कस्टमर से आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप कहोगे साइंटिस्ट से कैसे आएंगे? भैया साइंटिस्ट होगी तो नया नया सामान बनाते हैं। रीजन ऑफ फेयर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया सामान क्यों नहीं बिक पाता है? पुअर क्वालिटी, प्राइस, फास्ट कंपटीशन, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्राइस पॉलिसीज डिटरमाइंड बाय, जो सामान का दाम होता है वो कौन डिसाइड करता है? कंपनी का टॉप लेवल डिसाइड करता है, ठीक है। फिर दोस्तों कंपोनेंट ऑफ प्राइस है, यानी किसी भी सामान का जो दाम होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी प्रिपरेशन कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आपके क्या बोलते हैं
प्रोडक्शन के साथ में बढ़ती जाती है, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती आएगी, लेकिन रेंट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सामान के दाम को अफेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। स्कीमिंग, स्कीम द कीम, यानी कि स्टार्टिंग में सामान का दाम क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। नो प्रोडक्ट इज सोल्ड एट लॉस, यानी कोई भी सामान लॉस में नहीं बिकेगा। अगर किसी भी सामान का दाम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रख दोगे, यानी उसका कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट जो दो, तो भैया कभी भी नुकसान नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन, दोस्तों ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ दिया है, इसका आंसर होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें इनकोडिंग डिकोडिंग सब आता है। द इंटरफेरेंस, कम्युनिकेशन में जो भी बाधाएं होती हैं उसको बोलते हैं नॉइस, डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू कंज्यूमर, तो भैया कंज्यूमर के एडवर्टाइजमेंट का फायदा क्या है, इससे अगर होगा तो मैन्युफैक्चर को फायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो देश को फायदा होगा, गुडविल बढ़ेगी तो भैया कंपनी को फायदा होगा, कस्टमर को कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, तो इसका कैलेंडर, ईमेल, न्यूज़पेपर, इसका आंसर हो जाएगा पोस्टर। पर्सनल सेलिंग दोस्तों क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता सकते हो। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर वन वे कम्युनिकेशन मांगेंगे। देखो पर्सनल सेलिंग में होता है क्या है, एक बिजनेस माने सेल्समैन कस्टमर डायरेक्ट सामान बेच रहा है, तो ये इससे भी बात करा, ये इससे भी बात करा, यानी टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वन वे नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग की कमियां क्या क्या है कि भैया यहाँ पे हाई कॉस्ट, इंक्रीज इन डिमांड, टाइम सेविंग। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आपका गलत हो सकता है। यहाँ पे कमी पूछा है कि भैया पर्सनल सेलिंग की कमी क्या क्या है, यहाँ पे आप पर्सनली सामान को बेचते हो तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो फायदा हो गया ना जी, ये तो बेनिफिट हो गया, ये भी बेनिफिट हो गया, ये आपका कमी हो गया, ठीक है। मेल एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, तो दोस्तों इसमें सब आता है, कैटलॉग हो गया, प्राइस हो गया, सर्कुलर हो गया, सबका सब आता है। सेल प्रमोशन एक्टिविटी आई परफॉर्म बाई, सेल प्रमोशन सामान कौन करता है, ये दोस्तों ये करता है आपका सेल प्रमोशन, आपका गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, मैन्युफैक्चर करेगा नहीं, डीलर करेगा नहीं, ये टेलर्स करते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, यानी जिसमें हम लोग डिस्काउंट कूपन रिबेट देते हैं, सबका सब आंसर आ गया। पब्लिकेशन टूल्स आए, पब्लिकेशन टूल क्या क्या होते हैं, यहाँ पे सब हो गया यहाँ पे, यानी कि एक कंपनी के लोगों से अच्छा हिस्सा बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, न्यूज में आती है, ठीक है, सबका सब हो गया। हु कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हम चाहें तो किसको बीच से हटा सकते हैं, तो हम होलसेलर को हटा सकते हैं अगर हमने डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्टार्ट की तो। ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज, दोस्तों ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम भी आपका सामान बेचेंगे, आप भी हमको सामान बेचो, यानी कि डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन होते हैं खत्म, होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मार्केटिंग के वीडियोस में कंप्लीट किया है, तो अगर आपको मार्केटिंग के वीडियोस देखना है तो कॉलेज नेशन ऐप के ऊपर सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियोस को देखने के बाद में आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स कॉलेज नेशन ऐप में अवेलेबल है, वहां पे आपको PYQ मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, एंड इसकी तरह बहुत सारे MCQ आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपना BCom का बेहतरीन तरह से सेमेस्टर एग्जाम देना है तो आप चाहो तो हम लोगों के जो एक्चुअल कोर्स है, जहाँ पे हम लोग आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट का PYQ प्रोवाइड करते हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड बहुत सारे MCQ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने हैं इसकी स्ट्रेटेजी बताते हैं, यानी एंड दोस्तों ये सब कुछ केवल 499 के अंदर, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। यानी कि पर सेमेस्टर, यानी BCom के 4th सेमेस्टर में हो तो सिर्फ 499 में अपने घर बैठे बैठे BCom सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन तरह से तैयारी आप लोग कर सकते हो। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर हम लोग को कॉल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस पर कॉल कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, एंड ऐसे अपडेट्स के बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे अपडेट्स के बने रहिए। एंड दोस्तों और भी वीडियोस आएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो